Good morning students. Today we will start our new chapter The Crow's Tusker. Tusker means हाथी, जिसके लंबे लंबे टीथ होते हैं उसे हम टस्कर्स बोलते हैं और लंबे दो टीथ हाथी के होते हैं. क्रॉस टस्कर मीन्स प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ एन एलिफेंट. इस स्टोरी में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह कुछ हंटर्स ने एक एनिमल्स के ऊपर अटैक किया, एलिफेंट पे अटैक किया और वो इंजर्ड हो गया, घायल हो गया. उस कंडीशन में वो किलर बन चुका था. इट मीन्स वह इंसान को देखते ही गुस्सा हो जाता, उन्हें किलिंग करने के लिए दौड़ता था. तो किस तरह एक पर्सन चंद्रन ने उसे प्रोटेक्ट किया, ये स्टोरी दिस चैप्टर में बताई जाएगी. वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड एनिमल्स एट ऑल कॉस्ट. हमें हमारे वाइल्ड एनिमल्स को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहिए. हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. वांट भी क्या हम नहीं चाहते, इट मीन्स हम चाहते हैं कि हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सब प्रोटेक्ट हो. बट व्हाट शुड वी डू विद ए वाइल्ड एनिमल दैट हैज टर्न इनटू ए किलर. लेकिन ऐसे वाइल्ड एनिमल के संग क्या किया जाए जो किलर में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स घातक सिद्ध होने लग गया. शुड वी किल द किलर, क्या हम उस किलर को मार दें. इट मीन्स ऐसा एलिफेंट जो खुद घायल होके पर्सन्स को मारने लग गया, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो इस स्टोरी में बताया है. द फॉलोइंग मॉर्निंग द लास्ट डे ऑफ द हंट. अगली सुबह लास्ट डे ऑफ द हंट, शिकार का अंतिम दिन था. द हंटर्स सेट आउट एज सून एज देयर वॉज इनफ लाइट टू सी क्लियरली. हंटर्स ने अपना सेट आउट किया, उन्हें वो लाइट थी जो उन्हें क्लियरली दिखाई दे रही थी. चंद्रन वाज वर्ल्ड लाइफ वार्डन. चंद्रन जो वर्ल्ड लाइफ वार्डन था यानी कि वन्य जीवों का संरक्षक था. पिक्ड अप ए ट्रेल फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग एंड बिगेन ट्रेसिंग द एलिफेंट. उसने अपनी बंदूक उठाई. ट्रेल का मतलब था द ट्रैक दैट इट लेफ्ट बिहाइंड बाय एन एनिमल एंड दैट कैन बी फॉलोड बाय द हंटर. इट मीन्स ट्रेल मीन्स लाइन, निशान. उन्होंने वो निशान पकड़े जो प्रीवियस शाम को बनाए गए थे और उनका वो ट्रेस करने लगा, उनका पीछा करने लगा, कदम बाय कदम उनका पीछा करने लगा. एज ही डिड नॉट वॉन्ट हिज फ्रेंड डॉक्टर रमेश एंड द फॉरेस्ट गार्ड टू गेट हर्ट. और वह यह नहीं चाहता था कि उसके मित्र डॉक्टर रमेश और फॉरेस्ट गार्ड को हर्टों में चोट लगे. ही टोल्ड देम टू फॉलो एट ए सेफ डिस्टेंस. उन्हें चंद्रन ने कहा कि आप सेफ डिस्टेंस से उसे फॉलो कीजिए. द ट्रेल वाज प्लेन एंड इजी टू फॉलो. जो निशान बने थे वह बहुत ही सिंपल थे और फॉलो करने में इजी थे. बट चंद्रन हैड टू बी केयरफुल. लेकिन जो चंद्रन था वो बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था. He had not only to follow the animal but also to look about him every now and then. उसे केवल एनिमल को फॉलो नहीं करना था, लेकिन उसे हर चीज को ध्यान रखना था कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है. As there was no knowing where the killer elephant would be laying in wait. और वह यह भी नहीं जानता था कि जो किलर एलिफेंट है वो किस जगह उसका वेट कर रहा है अटैक के लिए. लेइंग इन वेट मतलब अटैक के लिए वो वेट कर रहा है. देयरफॉर प्रोग्रेस वाज स्लो. इसीलिए उनकी प्रोग्रेस स्लो चल रही थी, उनका जो वर्किंग था वो स्लो चल रहा था. द क्रोस टस्कर हैड वॉक्ड ए लॉन्ग वे. जो हाथी था, टस्कर था, वह एक लंबे रास्ते चला गया था. स्टॉपिंग टू फीड ओनली वंस द वे. केवल रास्ते में फीड करने के लिए रुका था. When चंद्रन फाइनली कॉट अप विद इट, तब उसे चंद्रन ने फाइनली पकड़ा था. इट वॉज पास्ट नाउन. ये गत दोपहर की बात थी. द एनिमल वॉज इन क्लियरिंग. तब एनिमल उसके सामने क्लियर था. फीडिंग ऑन द पार्शली ड्राई नी हाई ग्रास इन इट. जो पार्शली सूखी हुई घास को चर रहा था. द वार्डन टेस्टेड द विंड टू मेक श्योर दैट इट वॉज नॉट कैरिंग हिज सेंट टू द टस्कर. वार्डन टेस्ट करना चाहता था कि हवा उसके सेंट को टस्कर तक ले जाती है या नहीं. दिस ही डिड बाय क्रशिंग ए हैंडफुल ऑफ डेड लीव्स. इसलिए उसने सूखी हुई पत्तियों को क्रश किया. थ्रोइंग देम अप इन द एयर. उन्हें हवा में फेंक दिया. एंड वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ द फॉल. और उनके गिरने की दिशा देखने लगा. सेटिस्फाइड, जब उसे विश्वास हो गया, ही सैट बिहाइंड ए ट्री एट द एज ऑफ द मेडो
and waited for the animal to move to a more favorable position. जब उसे विश्वास हो गया कि भाई उसकी जो विंड है वो नहीं फैल रही है, तो वह एक मेडू घास के मैदान के कोने में पेड़ के नीचे साइलेंटली बैठ गया और एनिमल्स की अगली मूवमेंट का वेट करने लगा. बट द एलिफेंट शोड नो साइंस ऑफ मूविंग. लेकिन जो एलिफेंट था वो मूव करने का कोई भी साइन शो नहीं कर रहा था. द शैडोज वर बिगिनिंग टू लेंथन मीन्स बिकम डार्क. अब रात होने लग गई थी, मतलब अंधेरा फैलने लग गया था. चंद्रन कुडंट वेट एनी लॉन्गर. चंद्रन वेट नहीं कर सकता था क्योंकि अंधेरा फैलने लग गया था. ही गॉट अप एंड चेक्ड हिज स्टंग गन. स्टंग गन मीन्स ऐसी गन जिसके द्वारा किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर सकते हैं, बेहोश किया जा सकता है. वह अपनी गन को चेक करने लगा. एज द गन डिड नॉट मेक मच नॉइस. जब उसकी गन शोर नहीं कर रही थी, ही हॉप्ड कुड लाई हिडन आफ्टर फायरिंग द शूट. तो उसने उम्मीद की कि वह फायर करने के बाद छुप जाएगा. अंटिल द ड्रग टुक इफेक्ट. जब तक कि वह दवाई अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी. इट मीन्स जब वह उन्हें शूट करेगा और जब मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाएगी तब तक वह छुपा हुआ रहेगा. वेरी केयरफुली ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द एलिफेंट. बहुत ही सावधानी से उसने एलिफेंट की ओर मूविंग करना शुरू किया. द क्लोजर ही गॉट टू द किलर. जैसे ही वह किलर के पास पहुंचा, किलर मीन्स एलिफेंट, द रिस्कियर इट बिकम. यह बहुत ही कठिन होता गया. ही कुड हियर हिज हार्ट थंप. वह अपने हृदय की धड़कन फील कर रहा था, मतलब वह फील कर रहा था कि उसका हार्ट बहुत तेजी से पंपिंग कर रहा है. ही वंडर्ड इफ ही वुड बी एबल टू होल्ड हिज गन स्टडी. और वह आश्चर्य कर रहा था कि वह अपनी गन इजीली होल्ड नहीं कर पा रहा था. व्हेन ही गोट विद इन शूटिंग रेंज. जब वह उसके शूटिंग रेंज में आ गया, इट मीन्स वह प्लेस जहाँ से वह इजीली शूट कर सकता है. ही हिड बिहाइंड ए स्लैंडर ट्री. वह एक स्लैंडर ट्री के पीछे छुप गया. रेस्टेड हिज गन ऑन इट. उसने अपनी गन को वहाँ रेस्ट दिया. एंड टुक एम एंड फायर. और अपना लक्ष्य लगाया और फायर कर दिया. द क्रॉस टस्कर वॉज फेसिंग द अदर वे. जो क्रॉस टस्कर था वह दूसरे रास्ते से उसको फेस कर रहा था. द शूट हिट ए फ्लैशी स्पॉट बिहाइंड इट्स शोल्डर. और उसके शोल्डर के पास जो मांसल स्थान था वहां पे वो उसका शूट आके लगा. इट टर्न एंड लुक्ड अराउंड टू फाइंड आउट व्हाट हैड इट. और वह टर्न हुआ और उसे फील हुआ कि उसके कुछ हिट हुआ है. इट मीन्स उसे ये फील हुआ कि उसके पास चोट लगी है. जस्ट देन द विंड चेंज. इतने में ही हवा चेंज हो गई. एंड द टस्कर कॉट चंदन सेंट. और जैसे ही हवा का रुख बदला, टस्कर ने चंदन की सेंट को कैच कर लिया, मीन उसे फील कर लिया. इट्स किलर इंस्टिंक्ट वाज अराउज्ड एट वंस. ये उसके लिए बहुत अच्छा चांस बन गया था. चंद्रन सॉ दैट हिज ओनली चांस नाउ ले इन रनिंग अवे. चंद्रन ने ये देखा कि जब उस तस्कर ने उसकी स्मेल को फील कर लिया है तो वह उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था. उस कंडीशन में चंद्रन ने ये सोचा कि यहाँ से रन अवे करना ही बेस्ट है. ही स्प्रंग अप एंड स्टार्टेड टू रन. वह उछला और उसने दौड़ना शुरू किया. द किलर एलिफेंट सॉ हिम एंड ग्रेव चीज. किलर एलिफेंट ने उसे देखा और बहुत ही तेज पीछा किया. इट वॉज ए डेडली साइलेंट एंड डिटरमाइंड चीज. यह बहुत ही दृढ़ विश्वासी पीछा था. इट मीन्स वह किसी भी कीमत पे उसे छोड़ना नहीं चाहता था. इवन इन क्लियरिंग इन द जंगल देर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स फॉर ए मैन. जबकि ये क्लियर था, जंगल में क्लियर दिखाई दे रहा था और वहाँ पे छुपने के लिए बहुत सारे प्लेसेस थे. बट फ्यू थिंग स्टॉप एन एलिफेंट. लेकिन उनमें से कुछ चीजें एलिफेंट को स्टॉप कर सकती थी. एज चिल्ड्रन रैन. जैसे ही चंद्रन दौड़ रहा, अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स, उनको अवॉइड कर रहा था. द एलिफेंट ग्रेंटेड ऑन हिम. और जो एलिफेंट था वह भागता हुआ उसके बिल्कुल क्लोजर आ गया. ग्रेंटेड का मतलब होता है क्लोजर, बिल्कुल पास आ गया. द वार्डन फाउंड हिज गन एंड अननेसेसरी वेट एंड थ्रू इट अवे. तो जो वार्डन था, चंद्रन था, उसे अपनी बंदूक अनावश्यक भारी फील हो रही थी. इट मीन्स वह भागते भागते इतना थक गया था कि वह बंदूक के वेट को भी कैरी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे फेंक दिया. एंड दिस हेल्प्ड हिम टू गेन सम स्पीड.
और उसका फायदा क्या हुआ कि उसका वेट कम हो गया और वेट कम होने से वह इजीली स्पीड से भाग सका। बट ही हैड टू बी केयरफुल ऑल द सेम, लेकिन उसे उसी प्रकार केयरफुल रहना था। वन रॉन्ग स्टेप, एक गलत कदम, वन स्टम्बल कुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसका एक गलत कदम उसकी लाइफ के ऊपर स्टम्बल कर सकता था, मीन्स उसे स्टॉप कर सकता था। इट वॉज ए क्लोज फेस, ये क्लोज रेस, ये बहुत कठिन दौड़ थी। द एलिफेंट थंडर्ड आफ्टर हिम, एलिफेंट बहुत तेज गरजा। फॉर्चुनेटली फॉर चंद्रन, भाग्यवश चंद्रन के लिए, दे केम टू ए फॉरेस्ट ट्रैक, चंद्रन जंगल के रास्ते पे आ गया। एंड वॉज एबल टू कीप अहेड द एलिफेंट, और वह एलिफेंट के आगे निकलने में सफल हो गया। बट फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन कब तक, ही वंडर्ड, भाई उसे वो जंगल के रास्ते आ गया था और एलिफेंट से आगे भी काफी आ गया, लेकिन कब तक वह ऐसा कर सकता था, उसे आश्चर्य हो रहा था। द किलर केप्ट अप इट्स पेस, जो किलर था वह शांत हुआ। बट हिज हंटर्स वाज फास्ट ट्रिलिंग, लेकिन जो हंटर था वह बहुत तेजी से ट्रिलिंग कर रहा था। द टस्कर रिमूव्ड क्लोजर, टस्कर उसके पास आया। एंड रेस इस ट्रक टू स्ट्राइक द वार्डन डाउन, और उसने अपनी ट्रंक उठाई वार्डन को मारने के लिए। बट ऑल ऑफ ए सडन द ड्रग टुक इफेक्ट, लेकिन अचानक ही उस ड्रग ने अपना इफेक्ट कर दिया। इट मीन चंद्रन का भाग्य यहाँ पे साथ दे रहा था। एलिफेंट उसे हिट करता, उससे पहले ही ड्रग ने अपना इफेक्ट कर दिया। द ट्रंक केम डाउन जेंटली, और हाथी धीरे से नीचे गिर गया। इट बिकेम अनस्टडी, और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। एंड स्टम्बल्ड एंड फेल, और वह नीचे गिर गया। शांत होते हुए वह नीचे गिर गया। हियरिंग द एलिफेंट फॉल, हाथी के गिरने की आवाज से चंद्रन स्टॉप, चंद्रन रुक गया। When the tusker did not get up, जब टस्कर नहीं उठा, he blew his whistle, उसने अपनी सीटी बजाई। डॉक्टर रमेश एंड द गार्ड हर्ड इट एंड केम रनिंग, डॉक्टर रमेश और गार्ड ने वह सुना और वह दौड़ते हुए आए। द एलिफेंट लेइंग स्ट्रेच्ड आउट, एलिफेंट वहाँ पे लेटा हुआ था। इट वॉज ए फ्राइटनिंग साइट, यह बहुत ही भयानक दृश्य था। दे वॉच्ड इट, उन्होंने उसे देखा। लिसनिंग टू इट्स हिप, उसकी हिप को सुना। हैवी ब्रीथिंग, उसकी जो ब्रीथिंग थी बहुत भारी थी, गहरी थी। ए साइन दैट द एलिफेंट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसक्यूलिजर, ट्रांसक्यूलिजर मीन्स होता है ए ड्रग यूज टू मेक ए पर्सन और एनिमल अनकॉन्शियस। उसने देखा कि ये उसकी ब्रीथिंग हैवी हो रखी है, ये केवल उस ट्रांसक्यूलर का इफेक्ट था। इट मीन्स उस दवाई का इफेक्ट था जो उन्होंने उसे दी थी। द हंटर अप्रोच इट्स केचुअली, हंटर्स वहां तक पहुंच चुके थे। The doctor carried out some tests to make sure that the elephant's sleep was deep enough to allow him to perform an operation. अब डॉक्टर को कुछ टेस्ट करने थे, यह कंफर्म करने के लिए कि ये जो एलिफेंट की स्लीपिंग है, यानी जो एलिफेंट सो रहा है वो कितनी गहरी है। अगर गहरी नींद है तो वह अपना ऑपरेशन कर सकता था। फॉर्चुनेटली फॉर द हंटर्स, इन शिकारियों का भाग्य अच्छा था। द एलिफेंट हैड फॉलन इन सच ए वे दैट इट वुड वाज एक्सपोज्ड, ये उनका भाग्य अच्छा था कि जो गिरे हुए हाथी थे उसका वुंड एक्सपोज्ड हो चुका था, फट चुका था। इट वॉज ए डीप वुंड, ये बहुत ही गहरा घाव था। व्हेन डॉक्टर रमेश ओपन इट, जब डॉक्टर रमेश ने इसे ओपन किया, ब्लड एंड पस ब्रस्ट आउट एंड स्प्रेटेड हिज क्लोथ्स, तो जब घाव को उन्होंने देखा, उस घाव को ओपन करने से उसमें ब्लड और पस का एक फव्वारा सा ब्लास्ट हुआ, उनमें से निकला और वह डॉक्टर रमेश के कपड़ों पे फैल गया। द पुअर फेलो मस्ट हैव बीन इन एगोनी, ये जो मामला था उन्होंने फील किया कि ये जो उनका मित्र था, फॉलोअर्स था, मीन्स एलिफेंट था, वह कितना पेन फील कर रहा था इस घाव की वजह से। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि इस वुंड की वजह से उसे कितना पेन फील हो रहा होगा। नो वंडर ही टर्न्ड किलर, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मटर द वार्डन, वार्डन बोला कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस घाव ने उसे किलर में टर्न कर दिया। इट मीन्स जो एलिफेंट था पहले साइलेंट नेचर का था, लेकिन उसके हंटर्स के द्वारा जब गोली लगी तो उससे वह किलर में कन्वर्ट हो गया था। द डॉक्टर प्रोब्ड डीप इनटू द वुंड, डॉक्टर ने उस घाव को साफ किया। एंड ड्रैग आउट 3 पीसेस ऑफ लेड एंड गिव देम टू द वार्डन,
और 3 पीस लेड के निकाले और उसे वार्डन को दे दिए। इट इज द वर्क ऑफ सम कल्टिवेटर्स हुज क्रॉप द टस्कर हैड बिकम टू फॉन्ड ऑफ। ये काम कुछ कल्टीवेटर्स का है जो इसे पकड़ना चाहते थे या इसके शौकीन थे। इट मीन्स ऐसे पर्सन्स का वर्क था जो एलिफेंट्स के फॉन्ड ऑफ होते हैं, उनके हाथी दांत बेचने का शौक रखते हैं। द रमेश क्लीन द वुंड, poured in a good quantity of antibiotic that would help it heal quickly, dressed it। डॉक्टर रमेश ने वुंड को क्लियर किया और उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का एंटीबायोटिक डाला और उसे अच्छे से मरहम पट्टी की, ड्रेस मतलब मरहम पट्टी करना, एंड स्टिच इट अप और उस घावों की सिलाई की। एज द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ वॉकिंग अप, यहाँ तक एलिफेंट ने कोई भी जगने का साइन नहीं दिया था। ही गेव इट एन एंटीडोट फॉर द ट्रांसक्विलर, और उन्होंने उसे एक एंटीटोट दिया, मतलब जो उन्होंने उसे ट्रांसक्विलर दवाई दी थी उसका एंटीटोट दिया कि वह दवाई अपना इफेक्ट कम कर दे। द हंटर देन द रिट्रीटेड टू ए सेफ डिस्टेंस एंड वॉच, और हंटर एक उसका इलाज कर रहे थे, साथ में उसे एक सेफ डिस्टेंस से उसे ऑब्जर्व भी कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम द फॉलन टस्कर स्टेड, कुछ समय बाद फॉलन टस्कर, गिरा हुआ टस्कर हिला। देन वेरी स्लोली इट स्टूड अप, और बहुत ही धीरे से वह खड़ा हुआ। व्हेन इट टर्न टूवर्ड्स देम, जैसे ही वह उनकी ओर टर्न हुआ, दे नोटिस दैट इट्स राइट टस्क हैड ब्रोकन ऑफ इन द हैवी फॉल। उन्होंने देखा कि उस टस्कर का राइट टस्क टूट चुका है जब वह गिरा। एट द पॉइंट वेयर द टस्क क्रॉस द अदर, वह जगह वहाँ थी जहाँ से वह क्रॉस कर रहा था। द बुल एलिफेंट वॉज नो लॉन्गर द क्रॉस टस्कर इज मोर वे देन वन। द पेन दैट द एलिफेंट वन suffered has vanished and it was now free to swing its trunk and any direction it pleased। उन्होंने फील किया कि जब वह हाथी गिरा तो उसका दांत टूट चुका था और वह अब अपनी जो ट्रंक थी उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था। इट वॉज एज इफ ए हैवी लोड हैड बीन लिफ्टेड, ये इसी तरह था जिस तरह सिर से भारी बोझ का उतरना। ही डिड नॉट नीड टू डिपेंड ऑन मैन ग्रोन क्रॉप्स एनीमोर, अब वह किसी भी आदमी के द्वारा बोई हुई फसल के लिए निर्भर नहीं था। इट मीन्स अब हाथी अपनी सूंड को मूव कर सकता था और किसी भी क्रॉप को ईट कर सकता था। द टस्कर सा द टू मैन, टस्कर ने 2 मैन देखे बट मेड नो अटेम्प्ट टू अटैक, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोई भी प्रयास नहीं किया। व्हेन इट लिफ्टेड इट ट्रंक, जब वह अपने ट्रंक को उठाया हाई इन द एयर एंड वेव्ड इट, और उसे हवा में ऊंचा उठा के लहरा दिया। द मैन वंडर्ड इफ द एलिफेंट वॉज ट्राइंग टू से थैंक यू, तो उन आदमियों को आश्चर्य हुआ कि ये टस्कर उन्हें थैंक यू कहने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स वह एलिफेंट उनका थैंक यू कर रहा है कि उन्होंने उसे पेन से मुक्त कराया। आप इन्हें देखा कि इस स्टोरी के अंतर्गत जो टस्कर्स होते हैं, टस्कर मीन्स ऐसे पर्सन जो एनिमल्स के ऑर्गन्स को सेल करते हैं, वह वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं। अगर वह मरता नहीं है, घायल बन जाता है, तो वह किलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टोरी इसी तरह के एक एलिफेंट की थी। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड।